प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। 11 महीने बाद बुलाई गई थी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर हुआ मंथन। मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 30 मिनट तक चला पीएम मोदी का संबोधन। सूत्रों के मुताबिक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिफॉर्म पर जोर। मंत्रिपरिषद की बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा, नारा नहीं, हमारा कमिटमेंट है 2047 में विकसित भारत। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर सीएम शुभेंदु गृह मंत्री अमित शाह से मिले। आज प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। कोलकाता में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के विरोध में उतरी टीएमसी। रेलवे की जमीन और स्टेशन के पास बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हल्ला बोल। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का हुमायूं कबीर ने किया विरोध। एजेयूपी चीफ ने कहा, स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम हो लेकिन मदरसों में नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईद को लेकर राज्य सरकार के नोटिस को बताया सही। स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के पालन का दिया आदेश। नोटिस के खिलाफ याचिकाएं खारिज की। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में 5वीं गिरफ्तारी। बलिया से नवीन सिंह नाम के शख्स को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। चंद्रनाथ रथ की हत्या में गिरफ्तार नवीन सिंह को बलिया कोर्ट ने भेजा मऊ जेल। एसटीएफ सीबीआई के ट्रांजिट रिमांड की मांग खारिज। टीएमसी नेता सुजीत बोस को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी। नगर पालिका भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार है सुजीत बोस। आज देवरिया के दौरे पर सीएम योगी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 19 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में क्रूज सवारी की। बोटिंग एरिया का लिया जायजा। सांसद रवि किशन और मंत्री संजय निषाद रहे मौजूद। सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, कुछ लोग एनकाउंटर में जाति ढूंढ रहे हैं। पुलिस को साफ निर्देश है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। कहा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं तो बीजेपी एनडीए की जीत नहीं होगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना शहर को छोड़ बेहटा में शिफ्ट हुए हैं। अमरा गांव में नवनिर्माण आश्रम बनाया। यहीं पर अगले चुनाव तक रहेंगे पीके। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पीएम मोदी की अपील के बाद ट्रेन से पहुंचे दिल्ली। हरियाणा के मंत्रियों की साइकिल के इस्तेमाल पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का तंज। कहा, खुद साइकिल पर चलेंगे और पीछे सुरक्षाकर्मी गाड़ियों पर चलेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए दाखिल किए गए 3 ट्रेडमार्क आवेदन आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आए। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, देश और दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बीजेपी है। बीजेपी से बड़ा परिवार किसी का नहीं। विधायक अब्बास अंसारी ने कॉकरोच जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का जिक्र किया। कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के विचार अच्छे लग रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में पुणे में सीबीआई की टीम ने जांच पड़ताल की। कई छात्रों और अभिभावकों से किए गए सवाल जवाब। नीट पेपर लीक को लेकर दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति की मीटिंग। सूत्रों से खबर, एनटीए अधिकारियों से पूछा, पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है। संसदीय समिति की मीटिंग में कई सांसदों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर उठाए सवाल। सूत्रों के मुताबिक एनटीए महानिदेशक के पास नहीं थे ठोस जवाब। राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वोटशाला विवाद। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। मस्जिद के काजी मोइनुद्दीन ने दायर की पीआईएल। वोटशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मां वाग्देवी की पूजा होगी। धार में हाई अलर्ट पर प्रशासन। त्विषा सुसाइड मामले में आज समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर हो सकती है सुनवाई। पुलिस दाखिल कर सकती है स्टेटस रिपोर्ट। त्विषा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग। त्विषा के मायके वालों ने एमपी हाई कोर्ट में दायर की याचिका। त्विषा की सास गिरिबाला सिंह पर कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के पद से हटाने की तैयारी। त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल अदालत में जमा हुई। त्विषा की मौत के बाद 2 जजों को किया था फोन। बांद्रा में आज भी जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई। हिंसा के बावजूद अब तक 85% काम हो चुका है पूरा। बांद्रा में हुए बवाल के बाद आज जुमे की नमाज। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। बांद्रा हिंसा पर सीएम फडणवीस का बयान। का फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हिंसा भड़काने वालों को गिरफ्तार भी किया गया है। बांद्रा में बुलडोजर एक्शन पर भड़के एमआईएम नेता वारिस पठान का 400 घरों को ढहा दिया गया। महिलाओं, बच्चे, बुजुर्ग रास्ते पर ला दिए गए। झांसी में मोमोज के पैसे मांगने को लेकर विवाद। शख्स ने ठेला पलटा, जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। अलीगढ़ में 3 स्कूली बस समेत 4 बसों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं। बरेली में करोड़ों के नौकरी घोटाले में फर्जी आईएएस अधिकारी विप्रा शर्मा का पर्दाफाश। आरोपी पर 28 मामले दर्ज। ग्रेटर नोएडा में दुकानदार की जमकर पिटाई। मुंह पर कपड़ा बांधकर आए दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, 15 गाड़ियां बरामद। वाराणसी में युवकों की दबंगई, पिस्टल दिखाकर मुफ्त में भरवाया पेट्रोल पंप कर्मियों को धमकाकर फरार हुआ आरोपी। नोएडा में श्रमिक आंदोलन में हिंसा भड़काने वाला वांछित अपराधी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार फैलाने का आरोप। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में कार में भीषण आग लगी, गाड़ी में बैठे लोग सुरक्षित, आग पर काबू पाया गया। श्रावस्ती के भिनगा एनकाउंटर केस में बवाल मचा, सीजेएम ने जांच के आदेश दिए, कोर्ट के रुख से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 2 पक्षों में मारपीट, सिगरेट पीने से टोकने पर युवकों ने हाथापाई की, कई लोग घायल। कानपुर में चेकिंग के दौरान दारोगा की बदसलूकी, बाइक सवार को थप्पड़ मारा, फिर कंधे पर लाद कर जीप तक ले जाते नजर आए। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में प्याऊ के लिए कचरा उठाने वाली गाड़ी से लाई गई बर्फ, नगर पालिका के स्टाफ की लापरवाही सामने आई। झांसी में होटल मैनेजर के अपहरण का मामला, मुठभेड़ में गिरफ्तार दंपत्ति समेत 4 आरोपी, हथियार बरामद। दिल्ली के सिरसपुर इलाके में पेपर फैक्ट्री में आग लगी, कोई हताहत नहीं, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, 25 लाख की हेरोइन जब्त। दिल्ली के पुष्प विहार में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग में छापा, सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में सहायक आयुक्त को गिरफ्तार किया। दिल्ली के केशवपुर मंडी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 30 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई, एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया। ऋषिकेश में छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ा, स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया। चमोली के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप, 3 दिन से धधक रही लपटों के कारण फैला धुआं, आसपास के लोग परेशान। नैनीताल के भवाली रातीघाट बाईपास पर दर्दनाक हादसा, 500 मीटर खाई में गिरी कार, खटीमा के एक परिवार के 4 लोगों और ड्राइवर की मौत। नैनीताल में हुए कार हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की, शवों को परिजनों तक पहुंचाने के निर्देश। उत्तराखंड के रामनगर में हाईवे पर आया हाथियों का झुंड, हाथियों के बेहद करीब वाहन लाए लोग। हिमाचल प्रदेश के सोलन में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, मृत महिला को रेफर कर दिया, पथरी के ऑपरेशन में हो गई थी महिला की मौत। सोलन में डॉक्टर्स की लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान, कहा पानी नहीं पिएंगे तो मरेंगे ही। बिहार के मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की मौत, प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का शक। भागलपुर से लापता 5 नाबालिग लड़कियां पटना जंक्शन से बरामद, ट्रेन से पहुंची थी पटना, जीआरपी ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। पंजाब के पठानकोट से एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, संवेदनशील नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी लगाकर लाइव फुटेज बॉर्डर पार भेजता था। अमृतसर पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर बम की धमकी देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, मुख्य आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के कीरतपुर साहिब में 26 साल बाद मिली भाखड़ा नहर में डूबी वैन, एक ही परिवार के 4 सदस्यों के अवशेष बरामद। हरियाणा के कैथल में एनसीईआरटी और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त छापेमारी, 9वीं क्लास की 483 नकली साइंस की किताबें जब्त। आर्चरी कोच कुलदीप वेदवान को 5 साल की कैद, खिलाड़ी से छेड़छाड़ मामले में सोनीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, 10,000 का जुर्माना भी लगाया। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर ने महिला से अश्लीलता की, पुलिस ने चंद घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, 5 लोगों पर लोहे की रॉड से हमला, पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। उज्जैन में चलती कार में अचानक से आग लगी, चालक ने तुरंत गाड़ी से कूदकर बचाई जान, पूरी कार जलकर खाक हुई। भोपाल एयरपोर्ट पर मसालों को ड्रग्स बताकर इंजीनियर की गिरफ्तारी का मामला, हाईकोर्ट ने 10 लाख मुआवजा देने को कहा, 57 दिन जेल में रखा गया था। मंडला में ऑटो चालक ने पुलिस की पिटाई कर दी, ऑटो पार्किंग को लेकर हुआ था पुलिस और ऑटो चालक के बीच विवाद, पुलिस ने लिया संज्ञान। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़क के लिए चला नगर निगम का बुलडोजर, 16 मकानों के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। ग्वालियर में दीक्षा नाम की महिला की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने दहेज के लिए गला घोटकर हत्या का आरोप लगाया। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो और ई रिक्शा को टक्कर मारी, ऑटो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के सागर में मासूम बच्ची के साथ टावर पर चढ़े पति पत्नी, पुलिस पर झूठे केस और प्रताड़ना का आरोप लगाया। बीकानेर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नीलकंठ, पुलिस ने 4 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। कबीरधाम के पंडरिया में 200 आदिवासी परिवारों ने घर वापसी की, बीजेपी नेता भावना बोहरा ने मूल धर्म में करवाई वापसी। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर बड़ी साजिश का खुलासा, आग के जरिए दहशत फैलाने के खतरनाक खेल का पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध। पुणे में वनजीव तस्करी का भंडाफोड़, डीआरआई ने दुर्लभ गिलहरियां और स्टार कछुओं का रेस्क्यू किया, 2 तस्कर गिरफ्तार। वलसाड़ में हाईवे पर पलट गया एविएशन फ्यूल से भरा टैंकर, सड़क पर दूर तक ईंधन फैलने से मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला। जामनगर में कुख्यात
साइजा गैंग के 11 सदस्य पकड़े गए। गैंग के खिलाफ हत्या, अपहरण समेत 74 मामले दर्ज। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर धोखाधड़ी के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम में पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। लू की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। दिल्ली में मौसम विभाग ने गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 47 डिग्री के पार जा सकता है पारा। अगले 6 दिनों तक दिल्ली वालों को गर्मी से राहत नहीं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 2 मरीज भर्ती। दोनों की हालत गंभीर। वेंटिलेटर सपोर्ट पर एक मरीज, दूसरा बेहोश। भयानक गर्मी को देखते हुए लखनऊ में गर्मी की छुट्टी घोषित। डीएम ने दिया आदेश। तपिश के बावजूद चल रहे थे कई स्कूल। भीषण गर्मी के बीच हरियाणा के चरखी दादरी में पानी की भारी किल्लत। एक बूंद पानी के लिए तरस रही आम जनता। भयंकर गर्मी के बीच वलसाड़ में पानी की भारी किल्लत। 45 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को मजबूर महिलाएं। इलाके के 8 कुएं सूखे। उदयपुर में भीषण गर्मी के चलते हालत खराब। पर्यटन बुरी तरह प्रभावित। व्यापारियों को भारी नुकसान का करना पड़ रहा है सामना। ओडिशा के क्योंझर में तूफान के कारण टेंट गिर गया। 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अभी जिंदा है पुलवामा ग्रेनेड हमले का साजिश करता हमजा बुरहान। मुजफ्फराबाद के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में चल रहा इलाज। अज्ञात हमलावरों ने किया था हमला। मुजफ्फराबाद में हुए अटैक के बाद लश्कर ए तैयबा के टॉप टेरर कमांडर की बढ़ाई गई सुरक्षा। लगातार हो रहे हमलों से सहमे आतंक के आका। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। जल्द हो सकती है घोषणा। 7 दिनों में बातचीत संभव। पश्चिम एशिया में मौजूदा तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप की 2 टूक। कहा इरान के पास नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन। बातचीत जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा हॉर्मूज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। कहा 100% प्रभावी रही नाकेबंदी। ईरान दौरे पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। असीम मुनीर भी जा सकते हैं तेहरान। कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई कानपुर की मॉडल कल्पना शुक्ला। मनीष मल्होत्रा और वियतनाम के डिजाइनर ब्रॉड जॉली पॉली के आउटफिट में नजर आईं।